नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद रजूला सिंह के वार्ड 130 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मनीष भाटिया है, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। आपके जो पार्षद है राजूला सिंह, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? राजूला जी ने काफ़ी काम कराया हमारे क्षेत्र में। अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। जब भी हम उनको कंप्लेंट कराते हैं तो तुरंत ही हमारा काम की तैयारी हो जाती है। भले ही उनको कोई भी परेशानी हो, लेकिन काम करते हैं। ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई हमको। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई हुई आपकी? मेरी तो हर पल हुई है। मेरा तो ऐसा रहा कि मैंने जब भी कहा है, इन्होंने कार्रवाई करी है। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। वर्तमान में अगर समस्या की बात करें तो समस्या क्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में वैसे चैम्बरों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। जो यहाँ की सीवरेज सिस्टम है, पुराने जो टाइम में डले हुए हैं, या तो छोटे डले हैं या और भी कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं बीच में सुधार। हमारे रोड का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। हमारे में सेंटर में, हमारी रोड पे D552 में रहता हूँ मैं, D ब्लॉक में, तो वहाँ पे इन्होंने चैम्बर्स भी डलवाए। अब चैम्बर की प्रॉब्लम ये चल रही है कि पीछे से कनेक्टिविटी नहीं है पुरानों से, तो वो तो फेस करनी पड़ेगी ना। कर रहे हैं, ये जुड़ाव कर रहे हैं बार बार और रोज़ कोशिश कर रहे हैं। विकास के कार्य करवा रहे हैं? विकास कार्य करवा रहे हैं, बिल्कुल। आप D ब्लॉक में देख लो, मैं 10 सेक्टर में भी देखता हूँ। मेरी दुकान 10 सेक्टर में है, 13 सेक्टर में मेरी दुकान है, तो मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आती इनसे। कहते ही काम की कार्रवाई होती है। भरत कुमार अग्रवाल। आपके जो पार्षद है कैसा काम करवा रही वार्ड में? सर, हमारे यहाँ की पार्षद वार्ड नंबर 130 की राजूला सिंह है और अब तक 25 साल में जो काम नहीं हुए ना, वो काम उन्होंने कराए और आगे भी कोशिश उनकी जारी है। वर्तमान की बात करें, समस्या क्या है वार्ड में? वर्तमान में बात करें, जो समस्या जैसे है, एक तो देखो हमारे इस बाज़ार की पट्टे की समस्या मेन है, उस पर भी बहुत लेट बात चली, तो प्रयास जारी है और हमें विश्वास है कि वो काम भी हमारा होगा। और बाकी सड़क की समस्या थी, वो उन्होंने पूरी करी दी। आप देख ही रहे हो, आप उस सड़क पे खड़े हो, पीछे सीवर की पूरी जाम रहता था, पूरे नाले वाले आए हुए पड़े हैं, कल ही पूरे नाले उतरे, आप चाहे फोटो ले सकते हो, वहाँ काम चल रहा है। और जो जगह जगह जो कचरा पड़ा हुआ रहता था, जो डिपो बने हुए थे, वो अवैध डिपो हट करके वहाँ पे पेड़ पौधे लग चुके हैं, बट पेड़ों की कटाई चालू है एकदम। काम के हिसाब से, कोई छोटे वार्ड के हिसाब से जितना उनका बजट है ना, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है और राजीलाल सिंह को अब इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा हो रहा काम? 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, काम हुआ है। सीवर लाइनें भी डली है, सड़कें भी बनाई है, ये सड़क बनाई है, पीछे सीवर डल रही है। काम खूब लगन से और मेहनत से करा रही है। समस्या क्या वार्ड में भी? समस्या अभी तो बहुत ही कम हो गई, क्योंकि इतने काम तो पार्षद ने कराए हमारे ने, और इतने डॉक्टर थना शर्मा ने काम कराए हैं। 17,000 करोड़ काम कराए हैं, अखबार की है ये बात, और बहुत बढ़िया काम कराए, चारों ओर कराए। पहले के जो पार्षद है, अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिया? अंतर ये है कि साहब, पहले वालों ने अब तक यहाँ पर यूँ समझो कि विपक्ष जीता रहा, भाजपा के पार्षद रहे, उन्होंने अपनी वो मोनोपोली समझी कि यहाँ तो बिना मांगे वोट मिल रहा है तो काम क्यों करावे, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और कोई काम नहीं कराया। अब भी एक बार पहली दफ़ा यहाँ पार्षद कांग्रेस का जीता है और उन्होंने अच्छे काम कराए और अभी भी करवा रहा है और हर जगह मौजूद रहता है पार्षद। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार जायसवाल। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रही वार्ड में? बढ़िया काम करा रही। बढ़िया हो रहा है काम? हाँ, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। बढ़िया जो हमारे काम है, जैसे सड़क बनाई है अभी, उधर सिविल लाइन का काम चल रहा है, और जो भी काम कहते हैं वो हो जाता है। तो पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ, सुनवाई होती है। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बढ़िया है, अच्छा व्यवहार है। पार्षद वार्ड में दौरा करती है आपके यहाँ? आती है? आती है ना, यहाँ पे दिन में सुबह शाम आती रहती है, यहीं रहती है और फिर आती भी है, दौरा भी करती है। कार्य से संतुष्ट है? हाँ, कार्य संतुष्ट। जी, मेरा नाम टीकम दास आसवानी। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं इसी वार्ड में रहता हूँ। दुकान हमारी यहाँ पे, घर तो हमारा कहीं और है, लेकिन मैं यहाँ पे करीबन 21-22 सालों से हूँ इस वार्ड के अंदर ही। जो पार्षद है कैसा काम करवा रही है वार्ड में? देखो, मैंने तो इतना काम कभी पहले देखा नहीं, जो काम अब हो रहा है। वरना इतने पुराना रोड है जो कभी बना ही नहीं है, वो अब जाके बना है बहुत सालों बाद। इसको मैं कह सकता हूँ 21-22 साल हो गए जी। अब जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर वर्तमान की हम समस्या की बात करें तो क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या देखो, अभी तो छोटे बड़ी समस्या है, बाकी देखो काम हो गए हैं। उधर सिविल लाइन डल रहा है, वहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा है, इधर रोड बन गया है, लेकिन थोड़ा बहुत समस्या है अभी, जैसे शौचालय वगैरह का है, उधर हमारे मार्केट का है, नक्शे में है, लेकिन बना नहीं है अभी तक, तो वो बनेगा। वो आश्वासन मिला है, काम हो जाएगा वो भी। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, सफाई तो ठीक है, पहले तो बहुत अच्छी है। कचरे गाड़ी आती है टाइम पर? हाँ, टाइम पे 2 बार गाड़ी आती है कचरे की।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? हम ये पालिका बाजार में हमारी शॉप है पिछले 15 साल से। आपकी जो पार्षद है राजूला सिंह कैसा काम करवा रही है? बहुत अच्छा काम है उनका, हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं उनके काम से। सब कुछ जो प्रॉब्लम आती है हम लोग उनसे शेयर करते हैं तो वो आगे से आगे कोशिश करती है उनको टाइम से फुलफिल करने की। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है, बिल्कुल फैमिली की तरह रहती है। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, रखे हुए स्वीपर वगैरह टाइम से सब कुछ काम होता है। काम किया है वो दिख रहा है। इतने टाइम से सड़कों का कुछ नहीं हो रहा था, पार्कों में झूले, अगला कर रहा है तो तारीफ करने में कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं जाता। अगले ने किया है, हम तो बोलेंगे अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि और अच्छा करें, इससे ज़्यादा बढ़े। साथ हैं उनके, आज सड़कों का हो गया, गार्डनों का हो गया, पेड़ की सफाई हो गई, गार्डन की सफाई हो गई, किस चीज़ में उन्होंने पीछे छोड़ा है? बीजेपी वाले चाहे कोई अदर कोई भी आता है वही टालना, यही कहना कि हाँ बस इस बार कराएंगे, बस इस बार कराएंगे, और इन्होंने करके दिखाया। तो हम तो बोलेंगे हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, आगे काम करते रहिए। कहने का मतलब अभी हुआ है काम जो पहले नहीं था। पहले इतने टाइम से हम लोग, मेरे को आज 10 साल हो गए यहाँ दुकान खोले, इस सड़क का निर्माण कभी हो नहीं सका। अच्छा, 10 साल में 2 पार्षद आ चुके हैं। 2 पार्षद आ चुके हैं, तीसरे पार्षद ये है। टिकना वाला काम लगता है, आए और टिकाया और चल दिया। खाली यहाँ पे आश्वासन वाली बात चलती थी, इन्होंने आश्वासन दिया और करके भी दिखाया। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से, अब आप मेरी तरफ से 10 में से 10 बोल लो, 10 में से 9 बोल लो, मेरे लिए तो पूरा अप्रिशिएट हो। सही हो रहा काम? हाँ, साफ सफाई रहती है वार्ड में? समस्या क्या वार्ड में अभी? अब समस्या तो बताएंगे ना, उस चीज का अपने को इतना आइडिया। काम तो अच्छा होगा। मेरा नाम देवकी है। आपके जो पार्षद है राजूला सिंह जी कैसा हाँ काम जी। करवा रही है वार्ड में? अच्छा काम करवा रही हैं। यहाँ सारा ही इन्होंने यहाँ पे मतलब रूम बनवाया निगम में, और यहाँ भी सारा सफाई वफाई करवा दी। सब साफ सफाई पूरे में ही रहती है, खड्डे, और ये अभी चैम्बरों का भी काम अच्छे से करवा रहे हैं। निगम वाले तो पहले आ नहीं रहे थे, अभी इन्होंने बहुत मतलब कहने में तो छोटा काम है कि भाई निगम का, पर खूब इसमें इनको मतलब कहना पड़ रहा है, बहुत ही मतलब अच्छे से करवा रहे हैं। और तो कोई आपके जो पार्षद है कैसा काम करवा रही है वार्ड में? हमारी पार्षद राजूला सिंह बहुत बढ़िया काम करा रही हैं वार्ड 130 के अंदर। और हमने देखा आज से पहले हमारा यहाँ रोड थी डामर की, मगर डामर की रोड भी टूटी फूटी बिल्कुल बेकार जर्जर हालत में थी। ये कब से थी, कब बनी हुई थी रोड पहले? ये रोड आज से 20-1 साल पहले बनी थी। तो राजूला सिंह जी ने इसको अभी सीसी रोड बनाई है, और बहुत अच्छी रोड बनाई है। जब से हमारा व्यापार मंडल बना है उसके बाद हमने राजूला सिंह के पास एक एप्लीकेशन दी, राजूला सिंह ने इस रोड को बहुत बढ़िया सीसी रोड, अच्छी रोड बनाई है। उससे पहले रोड कब बनी थी? उससे रोड 20-25 साल पहले बनी थी, और वो भी जर्जर हालत में थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी रोड। तो राजूला सिंह ने हमारी सुनवाई करी। 20-25 सालों में कभी रोड नहीं बनी? ना कभी नहीं बनी। हम एमएलए साहब के पास भी गए, सबके पास गए, हर अधिकारी के पास गए, मगर किसी ने नहीं सुनी हमारी बात। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिखाई दिया? पहले के पार्षद ने कोई काम नहीं किया, वार्ड 130 में तो नहीं किया, बिल्कुल भी 1% काम नहीं है उनका। तो जितने भी पार्षद है उन्होंने कुछ काम नहीं? कोई किसी ने नहीं काम किया इसमें। हमारे वेद प्रकाश जी ने पार्कों में जो अंधेरा हो रखा था, रात को दारू शराब पीते थे लोग बाग, उसमें लाइटें लगवाई राजूला सिंह ने। और इसके अलावा जो कचरा घाट थे, पहले अतिक्रमण भी बताया जा रहा था कि अतिक्रमण भी था ऐसा? हाँ, दुनिया भर का अतिक्रमण था यहाँ, ठेले ठाले वाले नहीं, अब नहीं है साहब, बहुत ना के बराबर है। कोई इक्का दुक्का है, वो भी हटवा ही रहे हैं धीरे धीरे। तो कार्य से संतुष्ट है? कार्य से हम संतुष्ट हैं। 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो कितने देंगे? 10 में से 10 ही नंबर देंगे इनको। व्यवहार कैसा पार्षद का? व्यवहार बहुत बढ़िया है साहब। पार्षद वार्ड में दौरा करती है? बिल्कुल बराबर आती हैं, कोई भी बुलाए जब आती हैं। आपके पार्षद ने पिछले 2 साल में क्या काम कराया वार्ड में? 2 साल में हमारे यहाँ के जो पार्षद है, जो पहले तो बीजेपी के थे, वो काम हुआ आधे होते थे आधे नहीं, लेकिन अब किया जो पार्षद आए अकेले, जो पार्षद कांग्रेस से आए, वेद प्रकाश जी, मिसेज राजूला सिंह, उसने इतना बढ़िया काम कराया। यहाँ पे कई साल से रोड उखड़ी हुई थी, खड्डे थे, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, लेडीज बच्चे सब गिरते थे। और उसके बाद उन्होंने रोड बनाई। रोड बनने के बाद जो कोटा जो पास हुआ था रोड की चौड़ाई, वो क्या है होने के बाद भी उन्होंने अपने अलग कोटे से क्या है कि जो रोड का खड्डे हो गए थे यहाँ पे, उनको भी इन्होंने भराया। और सिविल लाइन जो गली में कई साल से 20 साल से जो सिविल लाइनें बंद पड़ी थी, आए दिन फ़ोन करते थे तो आते थे, नहीं तो नहीं आते थे, नहीं तो वो प्राइवेट वाले को पैसा दे के खुलवाते थे। आज ऐसी सिविल लाइन डाल दी है कि 2 साल के अंदर वो अभी तक किसी की चौकनी हुई ना बंद हुई। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ का। पार्षद ने बहुत पार्षद बहुत अच्छा काम, पार्कों का काम अच्छा हो गया, पार्कों में झूले लगे बच्चों के लिए,
पार्क में अच्छे चौकीदार लगा दिए, पार्कों की देख रेख अच्छी होगी, मोटरों का अच्छा काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ है। मार्केट में साफ सफाई नियमित हो रहा है, गाड़ियाँ आती है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं अभी तक तो। 10 में से वो सही नहीं है। हाँ बोलो। क्या नाम आपका? नन्नू राम वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? बिल्कुल सामने वाले मकान में ही रहता हूँ, ये सामने। आपके जो पार्षद है कैसा काम कर रहा है? पार्षद अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है और अच्छा काम कर रही है। पहले से ही काम कर रही है शुरू 2 से। सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? देखो मेरे काम में तो ऐसा है कि इनके पिताजी वगैरह और दूसरे लोग थे, सारे लोग। सुनो मैं भैया बोले। क्या नाम आपका? मेरा नाम साले। हाँ, आपकी जो पार्षद है राजूला सिंह कैसा काम करवा रही है? बहुत अच्छा काम करवाती भैया। अच्छा हो रहा है काम? हाँ, अच्छा हो रहा है। साफ सफाई रहती है? साफ सफाई भी रहती है और देखो सारा ही काम अच्छे हो रहे हैं। पार्कों में कुर्सी भी लगवाई है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। समस्या क्या बात है? समस्या कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई गए, देखो सुनिया हुई है, हमारी तो हुई है। व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार बहुत अच्छा है। हमारे तो पड़ोस में ही है, जो भी कोई में जरूरत पड़ती है ना, देखो हम जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे तो। क्या नाम है? कंचन सावलानी। कैसा काम हो रहा है आपके वार्ड में? अच्छा काम हो रहा है। अच्छा हो रहा है काम? हाँ, पार्षद ने 2 सालों में कुछ काम करवाया आपके वार्ड में? करवाए जी, क्या काम हुआ 2 साल में? भाई। जैसे पार्क में कुर्सियाँ ये लगवा लिए, झूले वूले करवाया है। तो साफ सफाई रहती है। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है? अच्छे है, उन्होंने काम भी करवाया है और सुनते भी, कोई कार्रवाई कोई परेशानी होती तो पब्लिक कहती है जाके, तो उसकी सुनवाई भी करते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसे नहीं है, सब अच्छा ही किया। व्यवहार भी अच्छा, बातचीत का खूब अच्छी तरीके से बात करते हैं। कोई भी गरीब आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा, सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। संतोषजनक व्यवहार है। बात करें हम 2 सालों की, 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, काम हुआ है। पार्क में कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई है और सिविल लाइन जाम होती है तो उनसे कहते हैं जाके, तो उसको भी ध्यान देते हैं। पहले समस्या क्या थी आपके वार्ड में? पहले भी यही समस्याएं थी, जो समस्या ये तो जनरली हमेशा होती है, कोई भी पार्षद रहे जब होती है तो बस मेन चीज ये होती है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सुनवाई अच्छे से हो रही है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अगर पार्षद के कार्यकाल को देंगे तो आप? 9 नंबर दे दो मेरी तरफ से। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करवा रही वार्ड में? अच्छा काम अच्छा हो रहा काम? जी। साफ सफाई रहती है वार्ड में? जी। समस्या क्या आपके वार्ड में? समस्या तो कुछ भी नहीं है ना? जी नहीं। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है आपकी? हाँ जी। जी, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम रीना है। अच्छा हो रहा काम? हाँ, अच्छा हो रहा पहले की जो पार्षद है, अभी जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया? नहीं, अच्छा, हाँ सही, साफ सफाई भी है सब। अच्छा, आपकी साफ सफाई रहती है? हाँ, पार्षद है कैसा काम करवा रही है वार्ड में? बहुत बढ़िया। अच्छा हो रहा काम? बहुत साफ बढ़िया। सफाई रहती है वार्ड में? बढ़िया रहती है, अच्छी। पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। व्यवहार है। समस्या क्या वार्ड में? समस्या तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है आपके वार्ड में। पहले क्या समस्या थी आपके वार्ड में? पहले थी ना, पहले बहुत सफाई नहीं रहती थी, अब नहीं रहती। चैम्बर बढ़ जाते थे, अब नहीं रहते। क्लियर है सब। रोड वगैरह का काम हुआ 2 सालों में? हाँ, अच्छा हुआ। महेश परिहार। आपकी जो पार्षद है राजूला सिंह, उनका जो कार्यकाल रहा तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, अभी भी सर्विस दे रही है अच्छी तरह से। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ बिल्कुल। व्यवहार कैसा था? व्यवहार बेस्ट। बेस्ट। हाँ, पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? अंतर तो ये हमारे साथ नज़दीक है, लगातार हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है, गली मोहल्ले सब में घूमती है, सबसे कांटेक्ट में रहती है। तो आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 14 और 13 दोनों में रह रहा हूँ मैं। जी, आपका नाम? विमला परिहार। तो क्या कहेंगे आप पार्षद के कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल बहुत अच्छा है। अच्छा रहा? जी बिल्कुल, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सही है कि एक ऐसी मतलब कर्तव्यपरायण महिला मिले जो पूरा वार्ड का ध्यान रखे हर तरह से। साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल। समस्या क्या वार्ड में भी? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी हो इसके पास पहुंचे तो ये सही कर देती है। पहले क्या समस्या थी आपके वार्ड में 2 साल पहले जब ये पार्षद नहीं थी? सीवरेज की समस्या? सीवरेज की, देखो सीवरेज की उन्होंने पूरी कर दी, रोड सही कर दी, लाइट वाइट सब सही आ रहे हैं, पार्क को सही कर रही हैं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद, अंतर क्या दिखाई दिया आपको? अंतर के गैप था ना, लोगों में मिलने जुलने का गैप था। एक आदमी सिर्फ पार्टी को देखे, एक आदमी जनरल पब्लिक को देखे। यहाँ बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो दोनों के हैं। तो दोनों के होने से आदमी को तो पब्लिक को देखना चाहिए ना, उससे बीजेपी और कांग्रेस नहीं होना चाहिए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड 130 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड 130 की पार्षद के पास, जिनका नाम है राजूला सिंह। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 साल
कार्यकाल रहा आपका, कैसा रहा? देखिए, मेरा जो ये 2.25 साल का कार्यकाल था बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। यहाँ समस्याएं काफ़ी सारी थी और पार्षद के पास बजट और जो सहयोग था वो कम था, तो हमने हर वक्त लोगों की एप्लीकेशन आती रहती थी कामों को लेकर के, तो उसके लिए हमने संघर्ष बहुत किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? देखिए, 2 साल पहले जब मैं पार्षद के लिए खड़ी हुई थी तब मुझे जो समस्याएं सुनने में आई थी, सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज की। यहाँ सीवरेज एक्चुअली 40 से 50 साल पुरानी सीवरेज है, जब हम बने थे फ्लैट्स। तो सीवरेज उस टाइम की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बहुत छोटी वाली पाइपें डली हुई थी। आज वो सारी भर चुकी हैं, क्योंकि मालवीय नगर सबसे पॉश एरिया और कमर्शियल एरिया है, तो पाइपलाइनें भर चुकी हैं और उस पर आज तक किसी ने काम भी नहीं कराया। पार्षद तो बहुत आए पर काम नहीं हो पाया था। चुनाव अभियान के दौरान की बात करें तो क्या वादे किए गए थे जनता से? देखिए, मेरा जो मेन वादा था वो यही था कि मैं आपकी सीवरेज की जो समस्या है उसे सबसे पहले ठीक करवाऊंगी। तो मैं उस पर आप लग चुकी हूँ। जैसे 13 सेक्टर में देखिए, आप 9 सेक्टर में देखिए, हमने यहाँ की सीवरेज पहले वाले बजट में चेंज करा दी थी। अब 9 सेक्टर के पालिका बाजार के पीछे की तरफ में पाइपलाइनें डल चुकी हैं, 13 सेक्टर में पाइपलाइनें डल चुकी है, 10 सेक्टर के ठग्गू समोसे वाली गली में वहाँ पे काम चल रहा है, उसकी बात चल रही है, और एक डी ब्लॉक के लिए चल रही है। बात करें सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है सड़क निर्माण में आपका? सड़क निर्माण तो देखिए हो रहा है हमारे एरिया में, जहाँ हम अपने बजट से करा पाते हैं या पीडब्ल्यूडी से करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी योजना आती है सड़क से रिलेटेड, जैसे कभी मुख्यमंत्री योजना में आता है तो हम सबसे पहले हर योजना में अपनी सड़कें डाल देते हैं। तो हमने अभी तक तो ब्रेन टावर वाली पूरी सड़क डाल दी है, हमारे 10 सेक्टर की काली माता मंदिर के पीछे वाली रोड डल चुकी है, हमारे एमएन मॉडर्न के सामने वाली रोड डल चुकी है जिन पे आज तक काम नहीं हुआ था, और एक हमारे पालिका बाजार उधर तो शायद 20 से 25 साल पहले ही रोड डली थी, उसके बाद कभी रोड डली ही नहीं, उसको तो मतलब लोगों ने देखा ही नहीं। हमने वहाँ की भी रोड डलवा दी है। लाइटें कितनी लग चुकी है आपकी बात? लाइटें अराउंड मतलब काफ़ी जितनी भी हमें लाइटें दी थी हमने वहाँ सारी लाइटें तो लगवाई हैं। साथ ही हमारा जो फोकस था लाइटों का, रोड के अलावा पार्कों में क्या होता है कि हमारे मालवीय नगर में पार्क बहुत ज़्यादा है और इसका लोग मिसयूज़ कर रहे थे। मतलब ये अंधेरा देख करके वहाँ पे जो नशे करने वाले लोग हैं वो रात को बैठते हैं और गलत गतिविधियाँ भी हो रही थी, इस वजह से असामाजिक तत्व बढ़ रहा था। तो हमने सबसे पहले पार्कों में लाइटों का काम किया कि पार्कों में लाइट रहेगी, उजाला रहेगा, साफ़ सफाई रहेगी, पेड़ों की कटिंग रहेगी, तो ये जो गलत काम करने वाले हैं उनको रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छिपने के पीने की। मैं आपसे जानना चाहूँ कि 2 साल आपके कार्य, 2 साल 3-4 महीने आपको कार्यकाल हो चुका है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखिए, मेरा आदर्श वार्ड बनाने का फ्यूचर प्लानिंग यही है कि एक तो ये जितने भी ये गलत ठेले वगैरह जिनके जरिए मतलब नशे का जो काम चल रहा था वो हमने बहुत कुछ रुकवाया। पार्कों में भी मैंने इन चीज़ों के लिए, और इसके लिए मैंने अपने थाना अधिकारी तक को एप्लीकेशन दी है कि मेरे को ये मेरे वार्ड में नहीं चाहिए गलत गतिविधियाँ, क्योंकि इसकी वजह से देखिए आज जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर क्या मेरे खुद के बच्चे मान लीजिए आप, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे और वो इस इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं कल को, तो इन चीज़ों से मैं बचाने में लगी हुई हूँ। साथ ही हमारी सीवरेज हम चाह रहे हैं 5 साल के अंदर में मैक्सिमम सीवरेज अपनी बदलवा दूँ। सड़क का निर्माण जितना भी मैं करवा पाऊँगी करवा लूँगी, और साथ ही जो यहाँ की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी पार्षद को लेकर के, मतलब लोगों की समस्या सड़क, सीवरेज और पानी से रिलेटेड समस्या तो है, उसके अलावा थी कि पार्षद की अवेलेबिलिटी। अच्छा, वो तो मैंने जो भी मेरे पास आ जाता है कि पार्षद मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ नदारत रहते हैं। एक बार पार्षद बन गए तो उनको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि एक उनको लगता है कि हम तो भैया बड़ी पोस्ट पे आ गए, अब हमसे तो अपॉइंटमेंट के बाद मिलो। अब छोटे लोग बेचारे कहीं से कोई आता है तो हम उन्हीं ने हमें जिताया, हम उन्हीं के लिए आए और हम उन्हीं को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये बहुत मुझे गलत लगा और मैंने ये चीज़ ख़त्म करी कि मैंने उनको अपनी अवेलेबिलिटी दी। वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अवेलेबल रहती हूँ, और घर भी नहीं आते तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैदल जाके, मतलब कभी 10 सेक्टर की तरफ, कभी 9 की तरफ, कभी डी, पैदल जाके मैं चलते चलते भी लोगों से बात कर लेती हूँ कि क्या समस्या, मतलब हम ये नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि पार्षद है एटीट्यूड आ गया। पार्षद एटीट्यूड की चीज़ है भी नहीं, पार्षद है जनसेवक। लोगों ने लेकिन उस पद का मिसयूज कर दिया, उसको गलत वे में ले गए
कि हम तो पार्षद बन गए, बड़ी पोस्ट पे आ गए, पर हकीकत में पार्षद का मतलब ही जनसेवक है। और मैं अपनी इस जनसेविका के रूप में लोगों को जब दिखाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं चाहती हूँ आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे घर आइए, मेरे पास आइए, फ़ोन कीजिए, मैं अवेलेबल रहती हूँ। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जनता से अपील चाहूँगी कि इस बार तो उन्होंने मुझे जिता दिया और मैंने बहुत अच्छा काम उनको करके भी दिखा रही हूँ। और आगे भी मैं जनता क्या सभी से ये अपील करना चाहूँगी, एक आम जनता से, कि आप वोट जब भी डालो ना, तो पार्टी को देखकर मत डालिए, आदमी का चेहरा देख के डालिए, उसकी काबिलियत देख के डालिए। क्या वाकई में उसके अंदर वो डेडिकेशन है कि वो काम करना चाहता है। देखिए, पार्षद बन के आज मैं महिला पार्षद हूँ। देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे हस्बैंड थे। और मैं जब उतर के आई तो बहुत लोगों ने सोचा डमी कैंडिडेट है, एक महिला आ रही है, तो वही लोगों के माइंड में रहता है कि औरत को उतारा है तो डमी कैंडिडेट है, हस्बैंड करेगा राजनीति। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप इस लाइन में आए हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आज मुझे 5 साल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मतलब काबिलियत लोगों को दिखाऊँ। ये नहीं कि अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाऊँ। ठीक है, वो उनका बैकग्राउंड था, लेकिन आज जब मुझे वो पद दिया है तो मैं वो पद अपने ही अकॉर्डिंग चला रही हूँ। मैं वार्ड से हटकर बात करना चाहूँगा कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? पार्डन? 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 2023 का जो चुनाव आएगा तो मैं तो यही चाहूँगी कि जनता व्यक्ति को देखकर दे। जैसे आज हमारी डॉक्टर अर्चना शर्मा है, अगर आप जाके देखोगे मेरे वार्ड में घर घर में जाती हैं वो, मतलब एमएलए फ़ोन पर भी नहीं मिलते हैं, उनके घर जाओ तो नहीं अवेलेबल होते। और एक एमएलए ऐसा बनना चाहता है जो आपके घर पे खुद ही आ रहा है, घर पे ही आके बैठ जाते हैं एमएलए। मतलब मैं ये देखती हूँ कि उनको भी चांस दीजिए, एक बार चांस तो दीजिए। अगर आपके माइंड में आपने सेटअप कर रखा है नहीं दिए हम तो उस पार्टी को ही देंगे, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए और एक बार मौका तो दीजिए। क्योंकि आप मौका नहीं दोगे तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे। आज आपने मुझे मौका दिया और मैंने इस वार्ड में प्रूव भी किया। तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि 2023 में हमारी डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को भी एक बार मौका दीजिए। एक बार मौका देने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर आपको सही लगे या नहीं लगे, 5 साल से ज़्यादा आपकी मर्जी है, आगे देना मत दो, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए। आप वही चीज़ भेड़ चाल चला रहे हो कि नहीं वो 30 सालों से बन रहे हो, काम हो नहीं रहा था, फिर भी आप दिए जा रहे हो। पर एक बार मौका दीजिए मेरे हिसाब से तो। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड 130 की पार्षद जिनका नाम है राजूला सिंह।